है मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है, लेकिन तू अब चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू वीडियो को पूरा देख और तुझे तेरी परेशानी का हल मिलेगा। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। भगवान कृष्ण की बातें। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। चिंतन धरोहर। मन में है अपार शक्ति, ईश्वर के साथ जोड़कर इसका करें सदुपयोग। मुझ में इस सत्य का उदय हुआ कि सिर्फ एक मन है जो रोगादि की प्रभाविता को नियंत्रित करता है। ईश्वर ने हमें सुरक्षा का एक अद्भुत उपकरण दिया है जो किसी भी औषधि से अधिक शक्तिशाली है। इस मन को ही शक्तिशाली बनाए रखना चाहिए। मन में है अपार शक्ति, ईश्वर के साथ जोड़कर इसका करें सदुपयोग। मन को नियंत्रित रखना और नियंत्रित मन को ईश्वर के संपर्क में रखना सुखी और सफल जीवन का रहस्य है। श्री श्री परमहंस योगानंद। रोग, गरीबी, दुख,
बुरी आदतों और गलत इच्छाओं के शत्रुओं से घिरे इस जीवन का पालन करने के लिए इतने अधिक नियम हैं कि जब आप इन सबको एक साथ मन में रखने का प्रयास करते हैं तो जीवन असहनीय बन जाता है। जब आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं तो आप लगभग परेशान हो जाते हैं और कुछ सोचने का समय ही नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति के पास आपके स्वास्थ्य के लिए भिन्न भिन्न निर्देश होते हैं। हम एक बड़े सम्मोहन में हैं। जब मैंने विविध विधियों का प्रयोग किया तो मुझ में इस सत्य का उदय हुआ कि सिर्फ एक मन है जो उन सब की प्रभाविता को नियंत्रित करता है। ईश्वर ने हमें सुरक्षा का एक अद्भुत उपकरण दिया है जो तो विद्युत अथवा किसी भी औषधि से अधिक शक्तिशाली है, वह है मन। इस मन को ही शक्तिशाली बनाए रखना चाहिए। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं केवल ईश्वर की इच्छा मानूंगा। यदि वे मुझे चिकित्सक के पास जाने के लिए कहें तो यह भी ठीक है, और यदि वे मुझे कष्ट भोगने के लिए कहें तो वह भी ठीक है। जो भी उनकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। जीवन के बड़े कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है मन को नियंत्रित रखना, और नियंत्रित मन को निरंतर ईश्वर के संपर्क में रखना। एक सुखी सफल जीवन का यही रहस्य है। चाहे आप आरोग्य की भौतिक विधियों को अपनाते हों, परंतु अपना पूर्ण विश्वास उन विधियों पर ही न रखें, बल्कि उनके पीछे ईश्वर की शक्ति पर भी रखें। यदि आपकी अंगुली कट गई है तो उस पर मलहम लगाइए, परंतु अंतर में प्रार्थना कीजिए, प्रभु औषधि पर निर्भर न रहने में बल्कि केवल मन की शक्ति पर भरोसा करने में मेरी सहायता करें। आपको मन की उस अवस्था को प्राप्त करना नहीं सिखाया गया है। यह मन की शक्ति का उपयोग करने और ध्यान के द्वारा मन का ईश्वर के साथ संपर्क करने से आता है। इस प्रकार पदार्थों और भौतिक उपचारों को नकारने का प्रयास करने से पहले आपको मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना चाहिए। तब तक शरीर की सहायता के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करना ही उचित है। जब आप विष पीकर उससे अप्रभावित रह सकते हैं, तब आप भौतिक पदार्थों को उचित रूप से नकार सकते हैं और कह सकते हैं कि मन ही सब कुछ है। पहले आपको चेतना के उस स्तर तक पहुंचना चाहिए